हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत अच्छी खबर। तो भाई, विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से अगर बहुत निराशा हम सब में आई, निश्चित तौर पे जो भी लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, खेलों को फॉलो करते हैं, खेलों के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन चाहते हैं, विनेश फोगाट के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसके कारण एक निश्चित मेडल भारत के हाथ से निकल गया, तो ऐसे में हम भारतीयों को बहुत बड़ी खुशी जो है वो आज दे दी है हमारी हॉकी टीम ने, और लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल जो है वो हमारे को मिल गया है। तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक वाले मैच में आज स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। यह पदक क्यों इतना महत्वपूर्ण है और हॉकी में भारत का प्रदर्शन जो है वो किसी उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं वो किसी नाटकीयता से, किसी फिल्म से कम नहीं है। यह क्या मसला है आपको मैं जल्दी से बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच देखिए कितना फिटिंग है कि आज इस पे फोटो भी अर्जुन का लगा है, जो कि शायद अगर आप देखें महाभारत में तो अर्जुन एक बहुत बड़े एथलीट भी थे, इतने अच्छे धनुर्धर थे, एक बहुत बड़े एथलीट थे। तो भाई अपनी तैयारी को सही आकार देने के लिए याद रखिएगा 10 अगस्त से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ जो है आपको मेंस के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में सम्मिलित। तुरंत जुड़ जाइए और एक अर्जुन की तरह अपनी तैयारी पे फोकस्ड एकदम तैयारी कीजिए, ठीक है। 2025 वालों के लिए है ये बैच। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये ओलंपिक में आज हुआ क्या। तो ओलंपिक में क्या हुआ था, भारतीय टीम जो है वो उसका आज कांस्य पदक का मैच था, कांस्य पदक का भारत का मैच था, और ये मैच जो है ये स्पेन के साथ था, ठीक है। बहुत ही शानदार, बड़ा ब्रिलियंट मैच था। पिछले करीब 1.5 घंटे से मैं ये मैच देख रहा था, पिछले 1 सवा घंटे से। और भाई स्पेन जो है इस मैच में एक समय पर पहला गोल स्पेन ने किया और स्पेन लीड कर रहा था 0-1 से। तो भाई स्कोर ये चल रहा था, स्पेन 1 गोल से आगे था, भारत का 0 था। लेकिन उसके बाद पहला हाफ होते होते भारतीय कप्तान जो है हॉकी टीम के हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान हैं। पहले इन्होंने 1 गोल करके बराबर किया पूरा मामला, और उसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने ही दूसरा गोल करके भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। और ये 2-1 की बढ़त जो है इसको भारत अंत तक कायम रख पाया। स्पेन की टीम ने बहुत संघर्ष किया, स्पेन की टीम ने बहुत ज्यादा हमले किए भारत पर, निरंतर जो है लगातार। आखिरी 1-2 मिनट में तो उनका गोलकीपर भी गोल पोस्ट पे नहीं खड़ा था, क्योंकि अब जो है लक्ष्य था गोल करना, अब लक्ष्य गोल बचाना नहीं था। तो भारतीय टीम पर लगातार उन्होंने हमले किए, लेकिन भारतीय टीम ने उनकी एक नहीं चलने दी। और आखिरकार जब अंतिम सीटी बजी, अंतिम विसल बजी, तो स्कोर लाइन क्या था, भारत 2 और स्पेन 1। और इसके साथ ही भारत को इन ओलंपिक खेलों में चौथा कांस्य पदक आज मिल गया। 4 पदक अब भारत के हो गए हैं, जिनमें से 1 पदक जो है ये हॉकी टीम का है। तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी खबर है जो हम लोग जानते हैं। तो भाई इस बात को तो हमको मानना पड़ेगा कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कांस्य पदक। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग चीज एक और बात क्या है कि यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का लगातार दूसरा कांस्य पदक है, क्योंकि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर भी भारत जो है कांस्य पदक लेकर आया था। भारतीय हॉकी टीम वहां पर भी जो है 3rd आई थी। तो बैक टू बैक मेडल्स भारत ने जीते हैं, और भारत ने एक बार दोबारा यह पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है कि हमारी हॉकी टीम जो है वो वास्तविकता में विश्व स्तरीय है, उसके खेल में कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, याद रखिए 2020 में हम कांस्य जीते ये हमको पता है, लेकिन 2020 के पहले ओलंपिक में पिछला मेडल बेटा हम 1972 में जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंतजार जो है ये कितना लंबा रहा। और ये वही हॉकी टीम है जो ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण जीत चुकी है। भारत जो है एक समय पर हॉकी की एक सुपर पावर हुआ करती थी, और 8 बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है।
ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 1972 के बाद से आप देखेंगे, 1972 में भारत ने, जहां तक मुझे याद है, कांस्य पदक मेरे ख्याल से भारत को मिला था। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और भारत को 1972 के बाद से हमारा जो एक ओलंपिक में प्रदर्शन रहा है वो बहुत ज्यादा गिरता चला गया। यहां तक कि एक समय ऐसा आ गया कि भारतीय टीम जो थी वो दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई तक भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, 1900, तो आप देखेंगे अगर 8 स्वर्ण की मैं बात करूं तो 1928, 32, 36, 48, 1928, 1932, 1936, इसमें गोल्ड हम देखेंगे तो लगातार कई बार 1948, 1952, इसमें देखिए आजादी के पहले से हम इसमें स्वर्ण जीतते आ रहे हैं। इतना हमारा दबदबा था, 1 2 3 4 5 स्वर्ण हो गए। 1952, 1956, 64 और 1980, 1956, 1964 और 1980 तो नहीं होगा ना ये, हां, तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग निरंतर जो है वो जीतते आए। तो 1980 में, माफ कीजिएगा, 1980 में हमने स्वर्ण जीता, ये हमारा आखिरी पदक था। इसके अलावा 1960 में हमने रजत पदक जीता, 1960 में हमने रजत जीता। और इसके अलावा तो 1972 में हम बेटा पिछली बार ब्रॉन्ज जीते थे, और आखिरी पदक जो है हमारा वो 1980 में आया था। क्षमा कीजिएगा, ये मैंने एक चीज गलत बोल दी, 1980 में हम स्वर्ण जीते थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तकरीबन 40-41 साल तक हमको कोई मेडल नहीं मिला। तो ये वो पीरियड था जो भारतीय हॉकी में स्लंप पीरियड माना गया, कि ये भारतीय हॉकी का एक काला अध्याय था, कि हम इतना खराब खेलने लगे थे हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जिसमें हमारा इस तरह का दबदबा था कि हम गोल्ड ही हमेशा जीतते थे। उस खेल में हम इतना नीचे गिर गए। हमने इंडिविजुअली बहुत सारे महान प्लेयर उत्पन्न किए, चाहे वो आपके दिलीप टर्की हो, चाहे वो आपके धनराज पिल्लई हो, लेकिन हमारी टीम जो थी वो इतनी कमजोर थी कि वो आगे तक नहीं जीत पाती थी। यह पूरा टर्न अराउंड हुआ 2020 के ओलंपिक से, जहां पर भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करके कांस्य पदक जीता। और अब जो है 2024 में एक बहुत दबाव वाले ओलंपिक में एक बार फिर से हम कांस्य पदक लेकर आए हैं। तो कुल मिला के ओलंपिक में यह हमारा 13वां पदक है। तो ओलंपिक में हॉकी में हमारा आज तक का यह 13वां पदक है। तो भाई ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। 8 बार हमने स्वर्ण जीते हैं ओलंपिक में, 1 बार हमने रजत जीता है, और अब हमने 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं, 68, 72, 2020 और 2024। 4 कांस्य पदक हमने जीते हैं। यह हमारा अब तक हॉकी का कुल हॉल हो गया है। और मुझे कोई डाउट नहीं है, देखिए खेलों में क्या होता है, एक परंपरा भी स्थापित होती है, और अगर यह परंपरा ऐसे ही चलती रही तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले लॉस एंजलिस खेल जो है 2028 में, उनमें अब भारत स्वर्ण पदक के लिए भी एक बहुत मजबूत दावेदार बनेगा। इस जीत में अगर हम इस जीत के एक बहुत बड़े हीरो का नाम ना लें तो वो उचित नहीं होगा। वो जो हीरो हैं वो भारत के विकेट कीपर हैं। तो भाई भारत के विकेट कीपर बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, हां, तो पीआर श्रीजेश, विकेट कीपर नहीं, माफ कीजिएगा, ये गोलकीपर बोलते हैं। इतना हम लोग इंडिया में क्रिकेट देखते हैं कि हमारे मुंह से, दिल दिमाग से हमेशा क्रिकेट ही निकलता है। जिनका नाम है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश जो हैं, ये माना जाता है कि निर्विवाद रूप से वर्तमान समय में दुनिया के सबसे शानदार गोलकीपर हैं, ये माना जाता है। इस ओलंपिक में भी इन्होंने जिस तरीके से भारतीय टीम पर आने वाले इतने सारे गोल बचाए हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से भारतीय टीम को इन्होंने मोटिवेट किया, पुराने खिलाड़ी हैं और केरल से हैं। देखिए केरल में हॉकी का कोई बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है। भारत में हॉकी आमतौर पे उत्तर भारतीय खेल माना जाता है, पंजाब हरियाणा के एथलीट ज्यादा खेलते हैं। ऐसे में एक केरल से आए हुए इस एथलीट ने, इस पीआर श्रीजेश नाम के गोलकीपर ने जिस तरह का अपना नाम बनाया है, जिस प्रकार का दबदबा विश्व हॉकी में कायम किया है, और श्रीजेश ये पहले ही कह चुके थे कि ये जो ओलंपिक है ये उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो भाई एक तरह से पीआर श्रीजेश के शानदार करियर को भी भारतीय टीम ने श्रद्धांजलि दी है, और अब आखिरकार एक मेडल जीतकर हम लोग वापस आएंगे। तो भाई बहुत ज्यादा आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, सभी भारतीयों को। हॉकी जो हमारा सबका प्रिय खेल रहा है, हमारा राष्ट्रीय खेल रहा है, उसमें हमारा दबदबा एक बार दोबारा से कायम हो, हम यही कामना करते हैं। और पूरे भारत को और भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अभी आज रात को नीरज चोपड़ा भी खेलेंगे, तो आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोइएगा मत। नीरज चोपड़ा का मैच देखकर सोइएगा, रात को 12:15 बजे आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I अर्जुन बैच जो है वो 10 तारीख से यानी कि परसों से शुरू हो रहा है। क्षमा कीजिएगा, एजे लाइव कोड लगाकर आप उससे तुरंत जुड़ सकते हैं। हाँ जी, देख खुशी से हाथ कांप रहे हैं मेरे, मतलब कहीं भी हाथ लग जा रहा है। मैं स्पोर्ट ज्यादा आज खेलता नहीं हूं, लेकिन देखता बहुत हूं। तो भाई 10 तारीख यानी कि परसों शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है 2025 वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो भाई जुड़िए उससे, एजे लाइव कोड लगा के अपनी तैयारी पर भी आप उतना ही फोकस कीजिए जितना हमारी टीम ने अपने खेल पर किया। सफलता आपको भी निश्चित तौर पर मिलेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।